ससुराल की बारिश और चटपटी रसोई। शादी वाले घर में मेहमानों की हौच पौच मची पड़ी थी। वहीं बहू राशि मानो किसी हलवाई की तरह खाना बनाने में लगी पड़ी थी। ये सासू माँ ने भी एक से बढ़कर एक चुन चुन कर खाने वाले रिश्तेदार को शादी में बुलाया। जब से आए हैं भर भर कर खाते जा रहे हैं। तभी ममिया सास मनोरमा रसोई में आती हैं, जहाँ राशि हांडी भरकर दम आलू बना रही थी, जिसे देख मनोरमा जीभ चटपटाते हुए, वाह बहू वाह, देखने में तो सब्जी बड़ी ही चटपटी दम दम लग रही है। फटाफट से गरम गरम कचौड़ी छान कर दे दे ताकि मैं यहीं पेट भर लूं। लड़की वालों के यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी ही रखवाई होगी। मामी जी, पूरी के लिए आटा मारना पड़ेगा। मैंने सोचा पहले दम आलू बना दूंगी, फिर फटाफट पूरी का आटा लगा दूंगी। हाय दैया बहू, तूने एकदम आलू बनाने में 2 घंटे खपा दिया। इतनी देर में तो मैं बारात भरकर लोगों को खाना बना कर खिला देती, वो भी इतना चटपटा खाना बनाती कि खाने वाले मुंह भर भर कर मांग मांग कर खाते। मनोरमा के ऐसा बोलने पर राशि भड़क जाती है। हाँ, जैसे मैं तो हलवाई लग रही हूँ। जब से ये घर में रिश्तेदार भरे हैं, पूरा दिन रसोई चालू ही रहती है। पता नहीं 2 हलवाई बनवाने में क्या लग रहा था। सासू माँ ने सबकी खिदमत में मुझे ही बढ़ा दिया। किसी को चाय पानी चाहिए तो किसी को चटपटा खाना। पिनकते हुए बहू बड़े से परात में भर भर कर बहुत सारा आटा मार कर पूरी बनाती है। सभी लोग पेट टंच करके चटपटी सब्जी पूरी खाते हैं। एकदम नरम नरम खस्ता पूरी दम आलू बनाया था तूने पोता बहू। मेरा तो पेट तेरी चटपटी रसोई में से खाकर ही भरता है। देखते देखते आसमान में तेज की बिजली चमकने लगती है, जिसे देख सुरेंद्र, अरे तुम सबका झमेला खत्म हो गया हो तो सब जल्दी जल्दी से चलो। जोरदार बारिश का मौसम बन रखा है। कहीं बारिश में घिर गए तो तुम लुगाइयों ने जो भर भर कर लीपा पोती कर रखी है, सारा मेकअप धुल जाएगा। हाँ तो किसने कहा था तुझे सावन भादो के मौसम में शादी का दिन रखवाने को? राशि बहू, जा फटाफट से साड़ी बदल कर लिपस्टिक मार कर आ जा। हाँ, खुद तो सब लोग तैयार होकर जच गए। मेरे टाइम में सबको जल्दबाजी सूझ रही है। राशि भाभी, मेरी मानो तो आप फटाफट से बस साड़ी चेंज करके बाल बनाकर आ जाओ, टचअप गाड़ी में कर लेना। थोड़ी देर में राशि तैयार होकर आती है। कुछ देर में बारात लेकर बैंक्वेट हॉल में वो पहुंचते हैं, जहां एक तरफ पनीर, चिकन, मशरूम जैसे चटपटे मसाले वाले स्नैक्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे का कॉर्नर था और लास्ट में खाने का कॉर्नर लगा हुआ था, जिसमें चाप की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेज जैसी सब्जी जची हुई थी। तभी चाउमीन देखकर पलक रोहन के मुंह में पानी आ जाता है। वो देख पलक, देख उस वाले कॉर्नर पर कितनी चटपटी चाउमीन लग रही है। चलकर खाते हैं। चाउमीन देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। दोनों बच्चे चाउमीन के कॉर्नर पर आते हैं और प्लेट में खूब सारी चाउमीन भरने लगते हैं, जिससे चाउमीन लेने के लिए पीछे खड़े बाकी लोग आंखें जमा कर देखने लगते हैं। बाप रे बाप, मंगला जरा इन बच्चों की खुराक तो देखो। 4 लोगों जितने खाने लायक चाउमीन तो अकेले अकेले के खाने के लिए ले रखा है। अरे बहन, दोनों बच्चों के शरीर का साइज नहीं देख रही हो? खाकर अभी से ही डबल एक्सेल जितने फैले पड़े हैं। दोनों बच्चे चाउमीन पर खूब सारी ग्रीन चिली वाली चटनी डालते हैं और चाउमीन की प्लेट लेकर एक खाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। ये चाउमीन तो खाने में कितनी चटपटी और तीखी तीखी है, और उससे भी तीखी और स्पाइसी तो चाउमीन की चटनी है। मजा आ गया। जहाँ मंडप में नितिन पूजा के फेरे चल रहे होते हैं, तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तभी निशा के पेट में खलबली मचती है। ये पंडित जी भी कितने स्लो मोशन में फेरे करवा रहे थे। मुझे तो भूख लगी है। मैं तो अभी देख कर आई हूँ। शादी का खाना बहुत ही दमदार चटपटा बनवा रखा है भाभी के फैमिली वालों ने। खाने में तेरी फेवरेट स्पाइसी चाप की सब्जी और मिस्सी रोटी भी है। खाने में अपनी फेवरेट पनीर चाप और मिस्सी रोटी का सुनकर चारू की जीभ लपलपाने लगती है। यार निशा, तो मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, मैं तो चली खाने। जैसे ही फेरे खत्म होते हैं, एक एक करके पूरे ससुराल वाले मंडप से खिसक कर खाने के कॉर्नर पर जम जाते हैं। अब सब के सब एक एक चटपटी खाने की वैरायटी को चुन चुन कर प्लेट में दबा दबा कर भर लेते हैं। राशि बहू, किस चीज की सब्जी है? देखने में तो बड़ी ही चटपटी मजेदार सी लग रही है। मम्मी जी, ये मिक्स वेज की सब्जी है। शादी वगैरह में हलवाई खास करके बनाते हैं। बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है। आप ट्राई करेंगी? थोड़ी सी डाल दे बहू। मम्मी जी, आपकी प्लेट में तो पहले से ही इतना सारा खाना भर रखा है, जगह भी नहीं है। जगह तो मैं बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कांता चावल को दबाकर साइड करती है और उसी पर तंदूरी रोटी और पापड़ रख देती है। ले बहू, बन गई जगह। अब डाल दे सब्जी और थोड़ा पनीर मशरूम छांट कर डालना ज्यादा। जी मम्मी जी। हे भगवान, ये सासू माँ भी आज मेरी इज्जत का कचरा करवा कर ही छोड़ेंगी। पीछे इतने सारे लोग खाना लेने के लिए खड़े हैं और इन्हें पनीर मशरूम छाट कर चाहिए।
सारे सदस्य अपनी प्लेट को भरकर खाने की मेज पर जम जाते हैं और हबड़ हबड़ कर हाथ से खाने लगते हैं। इतने में नितिन पूजा का और अपनी प्लेट लगा कर ले आता है। पूजा देखती है कि उसकी प्लेट के मुकाबले उसके ससुराल वालों ने काफी ज्यादा भर भर कर खाना ले रखा होता है, जिसको देख उसकी माँ शांति बोलती है। पूजा बेटी, मुझको तो तेरे ससुराल वाले खाने के बड़े चटोरे लग रहे हैं। सबने अपनी प्लेट में कितना भर भर कर खाना डाला है। इनके लक्षण देख कर लग रहा है जैसे ये तुझको रसोई में लगाए रहेंगे। ओफो मम्मी, आप बिना मतलब में बाल की खाल निकाल रही हो। शादी में अच्छा अच्छा खाना देखकर हर कोई थोड़ा फूडी हो ही जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी ससुराल वाले डेली इतना चटपटा और भर भर कर खाना खाएंगे। जहाँ पूजा की माँ को उसके ससुराल वालों की खुराक देखकर चिंता हो रही थी, पूजा उस बात को हल्के में ले लेती है। थोड़ी देर में ससुराल वाले बूंदाबांदी में पूजा की विदाई करवा कर ले आते हैं। कांता आरती करके स्वागत करती है। आओ मेरी छोटी बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा खूब खूब स्वागत है। पूजा गृह प्रवेश कर कर अंदर आती है, तभी दादिया सास कमला, छोटी पोता बहू, कल से रसोई का भार तुम्ही को संभालना है। खाना पीना तो बना लेती हो ना, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट वाली उबली मैगी नहीं चलेगी। कमला का सख्त बर्ताव देख पूजा अटकते हुए कहती है, जी दादी जी, मुझे सब चीज बनाने आती है, पूरी चावल सब्जी वगैरह। तभी चारू निशा चुटकी लेते हुए, छोटी भाभी, खाली खाना बना देने से नहीं चलेगा, खाने में चटपटापन और स्वाद भी होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा चारू? यही भाभी कि हमारा दिल तो जीत पाओगी जब ससुराल की रसोई चटपटी होगी। तुम दोनों भी ना आते ही अपनी भाभी की खिंचाई करने लगी। क्यों सता रही हो बेचारी को? नितिन, बहू को कमरे में ले जा। पूजा बहू, कल सुबह समय पर उठ जाना, क्योंकि कल तुम्हारी चूल्हा पूजन करवानी है। जी मम्मी जी। जैसे ही सुबह के 4-5 बजते हैं, कमला दरवाजा पीटने लगती है। सुबह की हल्की बरसातें लगी हुई थी। छोटी पोता बहू, ओ बहू, ये देखो, बहू को टाइम का कोई होश खबर ही नहीं है, अभी तक खर्राटे भर रही हैं। अरे ओ लुगाई, उठ जा। पूजा फटाफट से उठ जाओ, दादी माँ दरवाजे पर खड़ी हैं। नितिन, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन उठता है? कितना बढ़िया बारिश का चिल्ड मौसम हो रखा है। इतने में कमला दोबारा से दरवाजा बचाती है। अरे ओ पोता बहू, उठी कि नहीं तू? जी दादी जी, बस उठ गई। ओह गॉड, ये दादी माँ भी ना, इतनी बढ़िया नींद आई थी, कबाब में हड्डी बनकर आ गई। चल पूजा, फटाफट से फ्रेश हो जा। कुछ देर में नहा धोकर रेडी होकर पूजा रसोई में आती है, जहां कांता, कमला, राशि रसोई में ही मौजूद थी। आओ आओ छोटी बहू, तुम्हारा रसोई में स्वागत है। नींद तो अच्छे से पूरी हो गई थी? खाक, अच्छे से पूरी हुई थी नींद। 4 बजे ही दादी माँ खजूर की तरह दरवाजे पर टपक गई थी। अच्छा तो बहू, अपनी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? कांता के पूछने पर पूजा थोड़ा असहज हो जाती है। मम्मी जी, अभी तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बनाऊं, पर बारिश का ठंडा अच्छा मौसम हो रखा है तो सोच रही थी कुछ चटपटा खाना ही बना दूं। छोटी बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बरसात का अच्छा खासा मौसम हो रखा है, चटपटे खाने से तो रसोई का रंग जम जाएगा। हाँ, तो तू खाने में दम आलू, सोयाबीन चाप की सब्जी और मिक्स वेज अच्छे से मसाला लगाकर बनाना, और साथ में भी आलू की कचौरी भी तल लेना, चटपटी सी। देखते ही देखते कांता नई नवेली बहू को भर भर कर चटपटे व्यंजन बनाने का ऑर्डर दे देती है। बेचारी बहू का माथा चकरा जाता है। बहू, तुम्हें समझ तो आ गया ना क्या क्या चीज बनानी है? जी मम्मी जी। ये सासू माँ ने इतनी लंबी चौड़ी चटपटी खाने की लिस्ट थोप दी है, आधी चीज तो मेरे सर पर से निकल गई। ऑर्डर देकर जेठानी, सास और दादी सास तीनों रसोई से खिसक जाते हैं। वहीं पूजा देखती है कि रसोई में बहुत ही बड़े बड़े हलवाई वाले बर्तन रखे हुए हैं। रसोड़े के कोने में बड़े बड़े बोरों में साबुत मसाले रखे हैं, जिसे देख बहू हैरान होती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल की रसोई है या कोई हलवाई खाना? इतने बड़े बड़े हांडे बर्तन किस लिए रखे पड़े हैं? और इतने मिर्च मसाले देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रसोई में कुछ ज्यादा ही चटपटा खाना पकता है। तभी बारिश में गीले ससुर देवर जेठ तेल के टीन और बेसन का बोरा भी लाकर रसोई के अंदर रखवा देते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना भारी तेल का टीन उठाकर लाते लाते मेरा तो खुद का तेल निकल गया। ऊपर से बरसात के चलते रोड पर कितना ज्यादा बिछलाव हो रखा है। सही कहा पापा, लेकिन अच्छा है एक ही बार में बेसन और तेल ले आए। अब जब तक बरसातें लगी रहेंगी, चटपटे पकौड़े बनते रहेंगे और खाते रहेंगे। जेठ जी, इतना ज्यादा बेसन भरने की क्या जरूरत थी? रसोई में कोई भंडारा लगने वाला है क्या? नहीं पूजा, ये तो बरसात लग गई है, इसीलिए केवल अभी तेल बेसन लेकर आए हैं। बाकी राशन भी ले आएंगे। बारिश में रसोई में राशन थोड़ा ज्यादा लगता है। बहू, अपने हाथों का बढ़िया सा चटकदार चटपटी पकौड़े बनाकर खिलाना।
जीभ का जायका बदल जाए ऐसा बनाना। एक और नई फरमाइश सुनकर पूजा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लो जी, एक और नई चटपटी डिश बनाने की फरमाइश जारी हो गई। बारिश के चलते किचन में कीचड़ मचा मचा देखकर बहू वाइपर से फर्श सुखाती है। हाँ, देखो तो कितना बढ़िया रसोई का फर्श चमचमा गया। बस अब रसोई ऐसे ही सूखी रहे। एक तो मम्मी जी ने 36 तरह की चटपटी चीज बनाने के लिए कहा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऐसा करती हूँ दम आलू बनाने के लिए और आलू का मसाला बनाने के लिए इकट्ठे आलू उबाल देती हूँ। 4-5 किलो आलू उबालने को चढ़ाकर पूजा आटा लगाने लगती है। इतने में बच्चे किचन में आते हैं। चाची, दादी ने पूछने के लिए भेजा है कि खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा। हाँ, जैसे कि मैं तो 5 स्टार होटल की शेफ लग रही हूँ जो तुरंत इतना सब कुछ बन जाएगा। जाकर दादी को बोलो अभी टाइम लगेगा। आटा लगाकर बहू एक तरफ सब्जी बनाती है और लगभग 3-4 घंटे में चटपटा खाना बनकर जल्दी जल्दी ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। चारू, निशा, जरा मेरे साथ रसोई में आ जाओ, अभी बहुत सारा खाना लाने को बाकी है। भाभी, जब सारी चीजें आपने बनाई है तो हम दोनों परोसवाते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। हाँ भाभी, आपने इतना चटपटा खाना बनाया तो परोसने का क्रेडिट भी आपको जाना चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की दोनों। साफ सीधा नहीं कहती कि परोसने में भारी लग रहा है। बेचारी बहू को इतनी सारी वैरायटी खाने के मेज पर लाने में कई चक्कर लग जाते हैं। वहीं बारिश के चलते घर में गीलेपन की वजह से रसोई फिर से गीली हो जाती है। कुछ ही देर में सब ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चटपटा खाना खाते हैं। वाह छोटी बहू, ये मिक्स सब्जी तो तुमने बड़ी चटपटी और स्वादिष्ट बनाई है। इसके साथ चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा भी लगा रखा है, तू अपने ससुर जी के लिए 2 रोटियां बना ला। पूजा देखती है कि बाहर तगड़ी बारिश हो रही है, मगर सासू माँ इतनी जोरदार की बारिश में बाहर रोटी कैसे बनेगी। राशि बहू, जा अपनी देवरानी को बाहर जहाँ चूल्हा डला है दिखा दे वो जगह। राशि पूजा को अपने साथ खुले आंगन में बने चूल्हे के पास लाती है, जहाँ पत्थर का सिलबट्टा भी बना था और बरसात के चलते गीलापन हो रखा था। ये लो देवरानी जी, ये रहा चूल्हा, जल्दी से रोटी बना के ले आओ। पर जेठानी जी, इतनी बारिश में चूल्हे की रोटी खाना जरूरी है क्या? वैसे भी 36 तरह का चटपटा खाना बनाकर मेरी कमर टूटने को हो रही है। हाँ, तो ऐसे ही थोड़े ना रसोई की गृहिणी बन जाओगी। चलो रोटी लगा लो। पूजा किलस कर मिट्टी के चूल्हे पर फटाफट रोटी बनाती है। तभी चूल्हे के ऊपर चढ़ी करकट से बारिश का पानी चू चू कर उसके ऊपर गिर रहा था, जिससे बेचारी भीग जाती है। ससुराल वालों को बहू के हाथ का चटपटा खाना इतना पसंद आता है कि सब कुछ चट हो जाता है। बहू, खाना बहुत दम लगा कर बनाया था तुमने। सचमुच में इतना चटपटा खाना तो तेरी जेठानी की रसोई का भी नहीं होता था जितना कि तेरा था बहू। शुक्रिया दादी जी। बस इसी तरह रसोई को चटपटी बनाए रखना। सब लोग पूजा के चटपटे खाने की भर भर कर तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यही तारीफ उसे आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाली है। सबके खिलाने के बाद बहू जैसे खुद खाने चलती है तो सब खत्म हो चुका था। हे भगवान, कितने भुक्कड़ ससुराल वाले हैं मेरे, सारा खाना चाट पोंछ कर खा गए। कुछ देर में सारे बर्तन साफ करके रसोई समेट कर वो कमरे में जाती है। आज तो पहली रसोई में चटपटा खाना बनाने के चक्कर में मेरी रेल ही बन गई। दिन में तो सभी ने भारी खाना खा रखा है, रात में कुछ हल्का बना दूंगी। बाहर बारिश होते देख पूजा खिड़की खोलकर सो जाती है। कुछ ही देर में रात के डिनर में सबके लिए दाल चावल बना के सर्व करती है, जिसे देख सब मुंह सुखा लेते हैं। भाभी, आपने डिनर में क्या फीके से दाल चावल बनाकर रखती हैं, वो भी बारिश में। पर निशा, दाल चावल खाने में क्या खराबी है? सभी ने सुबह तला भुना खाना ज्यादा खाया था, इसीलिए मैंने हल्का बना दिया ताकि आसानी से पच जाए। बहू, हमें ऐसा फीका दाल चावल नहीं पसंद, बल्कि चटपटा मसालेदार खाना पसंद है। खास करके बरसात में चटपटी रसोई जचती है, समझी? जी दादी जी। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह खूब बारिश होती है, जिसे देखकर आज तो कितनी जमकर बारिश हो रही है पूजा, ये ऐसे में चाय के साथ चटपटा चीला खाना बनता है। नितिन की बारिश में चीला खाने की फरमाइश सुनकर कांता बहू से, पूजा बहू, ये पकड़, सब्जी मंडी चली जा और धनिया मिर्च और सब्जियां ले आ, नितिन का चीला खाने का मन है। पर मम्मी जी, बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और बाहर सब्जी वाला आया हुआ है। आप कहो तो मैं उसी से सब्जी खरीद लेती हूँ। बहू, सब्जी मंडी कोई 7 समंदर पार नहीं है, टहलते टहलते चली जा, ताजी सब्जियां तो मिल जाएंगे। ये रेडी वाले बासी सब्जी बेचते हैं, भाव भी महंगा लगाते हैं। कमला की कंजूसी देख पूजा आग बबूला होकर थैली लेकर सब्जी बाजार चली जाती है, जहाँ चारों तरफ बरसात से बुरा हाल था। अगर दादी सास का बस चले तो दूध में पड़ी मक्खी निकाल कर भी पी जाए। अरे इतना कंजूस पना कौन करता है? 2-4 रुपए बचाने के लिए मुझे सब्जी मंडी भेज दिया।
जैसे ही पूजा सब्जी मंडी पहुंचती है तो बारिश से काफी ज्यादा पानी लगा होता है और वह फिसलने से बचती है। अभी तो मैं इस सब्जी के चक्कर में रायते की तरह बिखर जाती। बेचारी डरते हुए पैर जमा जमा कर आगे बढ़कर सब्जी खरीद कर घर चल देती है। रोड पर इतना ज्यादा पानी जमा हो रखा था कि पूरे कपड़े पर कीचड़ के छींटे उड़कर पड़ जाते हैं। सुबह से लेकर ये तीसरी साड़ी गंदी हो गई है। ये जेठानी भी एक नंबर की चालू चीज है, रसोई में एक चम्मच नहीं धोती। बेचारी घर आकर जल्दी जल्दी सब्जी काटती और चीला बनाती है। तभी राशि रसोई में आती है। देवरानी जी, माँ जी ने कहा है चाय रखने को। सब लोग चाय के साथ ही चीले खाते हैं। जेठानी जी, मेरे दोनों हाथ बेसन में सने हुए हैं, आप चाय चढ़ा दो। पर सबको तुम्हारी रसोई का चटपटा खाना पसंद है। क्या पता मुझसे चाय का जायका बिगड़ गया तो तुम खुद ही बना लो। जलनखोर पने से राशि चाय बनाने से मना करके चली जाती है। गुस्से में तिल मिलाकर पूजा भड़कते हुए गैस पर चाय का भगोना रखती है। ये बारिश की चटपटी रसोई तो जैसे मेरे जी का जंजाल बन गया है। अरे बहू, क्या हुआ? ये किस चीज की आवाज थी? कुछ नहीं मम्मी जी, रसोई में बिल्ली घुस गई थी। फटाफट से चाय चीला बना के ले आ, वरना कहीं बारिश ना छूट जाए। बस जिसे देखो बैठे बैठे मुंह फाड़कर ऑर्डर देते हैं। कभी चीला बना लो, कभी चाय बना लो, कभी समोसे, कभी कचौड़ी। मेरा माथा चाट रखा है। गुस्से गुस्से में जानबूझकर पूजा जला जला चीला बनाती है। खूब सारी लाल मिर्च का बुरादा डाल देती है। बड़ा चस्का लगा हुआ है ना सबको चटपटा खाने का। अब जैसे ही ये सब मिर्च वाला चीला खाएंगे तो मुंह भर भर कर मिर्ची लगेगी। अरे पोता बहू, अभी तक तेरा चीला और चाय बना नहीं क्या? पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है। तब से बारिश छूट जाएगी तब लाएगी क्या? बस बस लाई दादी माँ। कुछ देर में पूजा सबको चाय चीला परोसती है, लेकिन तीखा खाने वाले ससुराल वाले उसे भी लपेट जाते हैं, जिसे देख पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह चाची, आज का चीला तो आपने बहुत ही तीखा चटपटा बनाया था। सच में भाभी, आज का चीला बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी बनाया था आपने। अब मिर्च मसाले डालने के मामले में आपका हाथ हमारे परिवार के हिसाब से बैठ गया है। बेचारी पूजा का ये पैतरा भी फेल हो जाता है। हे भगवान, कितने चटोरे हैं ये लोग चटपटा खाने में। इसी तरह समय गुजरता है। बरसात की चटपटी रसोई में अक्सर समोसे, कचौरी और ज्यादा खाना बनाने के चक्कर में बेचारी पूजा काफी थक जाती है। कभी कभी तो उसका हाथ भी फ्राई चटपटा खाना बनाने में जल जाता है। वहीं बारिश में ज्यादातर चटपटा खाना खाने के चलते ससुराल वालों को भी गैस जैसी परेशानी होने लगती है, जिसके चलते सबका कलेजा भारी सा रहता है। और एक दिन कमला की काफी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में इतनी जलन क्यों मच रही है? देखिए माता जी, आपको काफी मात्रा में कब्ज और गैस की प्रॉब्लम लगता है। आप मिर्च मसाले का ज्यादा सेवन करती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिना चटपटापन के किसी को खाना हजम नहीं होता है। देखिए, कभी कभी तीखा खाना चलता है, लेकिन नियमित रूप से मिर्च मसाले स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर के समझाने पर पूरा परिवार अब चटपटा खाने से परहेज करता है, जिससे बारिश में बहू की चटपटी रसोई की भड़क भी खत्म हो जाती है।